my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 32, The Noble Monkey in English बाल भारती textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नोबल मंकी। अभी नोबल हम किसको बोलते हैं? जो बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान, जो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम नोबल बोलते हैं। मंकी तो आपको पता होगा, मंकी इज़ अ वाइल्ड एनिमल। मंकी हम किसको बोलते हैं? एक एनिमल का नाम है मंकी। आपने देखा होगा मंकी एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है जो जंगलों में रहता है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। आज हम नोबल मंकी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एक ऐसा मंकी है जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इन अ फॉरेस्ट ग्लैड on the bank of the river Ganga there was a tall shady mango tree. Everywhere it bore big juicy mangoes that were very sweet to taste. In the forest there lie hundreds of monkeys with their kings. The monkey king was bigger, stronger and also wiser than all the other monkeys. अभी यहाँ पे एक टाइम की बात क्या है बच्चों? एक टाइम की जो फॉरेस्ट ग्लैड, जिसका नाम है फॉरेस्ट ग्लैड, जो बड़ा सा एक फॉरेस्ट है, एक बड़ा सा फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे, और वहाँ पे एक बड़ी सी रिवर थी जहाँ पे कौन, एक बड़ा सा क्या था बच्चों? एक मैंगो ट्री था। और मतलब वो उससे हर साल मतलब बहुत बोलते हैं ना, बहुत डिलीशियस मैंगो मतलब उस पेड़ पर आया करते थे। मतलब जो फॉरेस्ट में जो मैंगो ट्री था वहाँ पे क्या आया करते थे? एक डिलीशियस मतलब स्वीट मीठे मीठे मैंगो बोलते ना, आम, मतलब आम उगा करते थे। और वहाँ पे वो जंगल में कौन रहता था? 100 मंकी, मतलब इतने 100 मंकी वहाँ पे रहा करते थे, वहाँ पे अपने राजा के साथ। वहाँ पे जंगलों में एक राजा रहता था, वो अपने मंकी की रखवाली करता था, अपने मंकी के साथ रहता था। जो मंकी का राजा था वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही दिलेर, बहुत ही काइंड और बहुत ही बहादुर और बहुत ही समझदार था। वो अपने मंकी की बहुत रखवाली करता था। मतलब उस जंगलों में जो ये इसका पेड़ था, मैंगो का, आम का पेड़ था, वहाँ पे बहुत ही मीठे मीठे मैंगो उगा करते थे हर साल, और मंकी उसे खाते थे। जो मंकी थे उसे उसे शौक से खाते थे। आगे हम देखेंगे इस लेसन में क्या होता है बच्चों। The monkey loved the mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruit. They often play about on the tree and enjoy eating the tasting mango. अभी क्या होता था जब मंकी जंगलों में रहा करते थे, यहाँ पे जो मैंगो का ट्री रहता था, जहाँ पे मैंगो उगे रहते थे, तो जो मंकी वहाँ पे रहते थे, जो ब्रांचेस पे, अपने ऐसे ब्रांचेस पे रहा करते थे ना, तो वो आम को, ऐसे मैंगो को तोड़ तोड़ के, मतलब तोड़ के प्लक कर करके वो मैंगो फ्रूट खाते थे। मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाते थे और मैंगो फ्रूट शौक से खाते थे, क्योंकि जो मैंगो रहता है वो बहुत ही स्वीट और डिलीशियस रहता है, खाने में बहुत ही मीठा रहता है। The king warned them, don't let even a single mango fall into the river. मतलब जो मंकी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कैसा एक बड़ा सा एक सा रिवर बना था, एक बड़ा सा दरिया बना था जहाँ पे बहुत सारा पानी था, एक रिवर बना था। लेकिन उनके जो राजा थे वो उन्होंने वार्न किया था, मंकी को वार्न किया था कि एक भी मैंगो का, जो बोलते हैं ना, ये जो मैंगो है वो रिवर पे गिरना नहीं चाहिए। मतलब अगर गिरेगा तो मतलब बोलते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा यहाँ पर मैंगो है और सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। If the current carrier is down to the land of man, they will come here in search of heavenly fruit and destroy the peace in this land. मतलब उनको पता चलेगा यहाँ पे बहुत ही मीठा मीठा मैंगो है, तो वो आ जाएंगे, हमारी जो पीस है, हमारा जो सुकून है, हमारी ज़मीन पे आ जाएंगे और हमारा सुकून बेकार कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो इसलिए जो राजा था, मंकी का राजा, वो सबको वार्न कर दिया था कि एक भी फ्रूट रिवर पे गिरना नहीं चाहिए। One day, however, ripe mango fell into the river and was carried with the flow to the city of Benares. It was found by the fisherman who had never seen anything like it before. So he presented to the king. When the king tasted a slice of the fruit, he liked it very much. He shared with his queen and minister. They all loved its flavor, and in the end, it was decided that search party should be sent to the find the tree that bore such a divine fruit. अभी क्या होता है, एक बार क्या होता है, जो ये मैंगो रहता है ना, मैंगो ट्री जो मंकी खाते रहते हैं, ये जो मैंगो ट्री उनके जंगल में रहता है ना,
मंकी उसे खाते रहते। तो क्या होता है, एक बार जो उनका जो पका हुआ मैंगो रिवर में गिर जाता है। पका हुआ मैंगो कहाँ गिर जाता है, रिवर में गिर जाता है। रिवर में गिरने से किसको मिलता है, एक फिशरमैन को, एक मछुआरे को मिलता है कि अरे ये क्या है। जब वो उसे फिशरमैन जब वो अपने बनारस के राजा को पास लेके जाता है, तो जब बनारस का राजा खाता है और अपनी अपनी क्वीन को देता है, अपनी रानी को देता है, अपने जितने भी दरबारी है, जो भी कर्टियर्स रहते हैं, उनको सबको खिलाता है, तो उनको मैंगो बहुत पसंद आता है कि अरे ये तो मैंगो बहुत ही मीठा है, ये मैंगो आपको कहाँ से मिला। मतलब इतना मुझे वो मैंगो खाता है, बनारस का राजा अपनी रानी को देता है, अपने साथ वाले दरबारी को सबको देता है, तो मैंगो उसको इतना पसंद आता है, कितना टेस्ट, कितना डिवाइन, कितना स्पेशल मैंगो। ऐसा मैंगो तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया, तो बहुत ही स्वीट है। चलो पता लगाओ कि मतलब वो अपने दरबारी लोग को मैसेज देता है, कमांड करता है कि पता लगाओ ये मैंगो ट्री है कहाँ। फिर क्या होता है, विल सी डैट। A fleet of rafts sail up the river, carrying a many of the courtier and the king himself. By, the fleet of rafts reached the forest, glide on the bank of the river, and also found the mango tree laden with fruit. The king and the courtier were overjoyed. मतलब क्या होता है कि जो राजा रहता है बनारस का अपने साथियों को भेजता है, अपने वजीर को, अपने सिपाहियों को भेजता है कि उस मैंगो ट्री को तलाश करो, ये जहाँ पे बहुत ही मीठे मीठे मैंगो, ऐसे मैंगो तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। तो वो ऐसे ट्री को, मतलब ऐसे एरिया को तलाश करते जहाँ पे मैंगो ट्री रहता है, ऐसे जंगल को तलाश करते जहाँ पे मैंगो ट्री रहता है, जिससे राजा उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। When the king man noticed that monkey enjoying the fruit, they were annoyed. जब किंग मतलब किंग के बादशाह के मतलब बनारस के बादशाह को पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे मंकी है, और मंकी जो है वो मैंगो फ्रूट को मज़े से खा रहे, तो वो नाराज़ हो जाते कि चलो हम इस पर हमला करेंगे। They decide to drive them away mercilessly. They send volley of arrow to kill the monkey and to scare them away for good. जब उनको पता चलता है अरे यहाँ पे तो बहुत सारे मंकी है, और ये मंकी ये फ्रूट जो है मैंगो फ्रूट मज़े से खा रहे, चलो उन पर हम हमला करेंगे। तो बादशाह अपने सिपाहियों को क्या बोलता है, चलो ज़ोर ज़ोर से एरो मारो। जो ऐसे एरो होती है ना, अगर उन पर हम एरो मारेंगे, तीर कमान कर मारेंगे, जिससे मंकी जो रहेंगे मर जाएंगे। मतलब ये हमारा जो फल है वो खा रहे हैं, हमारा जो मैंगो ट्री का फ्रूट है वो खा रहे हैं। द मंकी किंग swung to the other side of the river and ordered them to the ऑर्डर टू द सेम। जो मंकी के राजा को पता चलता है, जो मंकी का राजा रहता है उसको पता चलता है कि यहाँ पे बादशाह लोग आ रहे, सिपाही लोग आ रहे हैं, तो वो क्या सबको ऑर्डर देता है कि तुम एक काम करो, आप लोग दूसरे साइड में चले जाओ। फिर क्या होता है, मूव क्विकली से योर लाइफ बाय वैनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बैंक ही अर्ज हाउएवर सून ही रियलाइज। फिर क्या होता है, जो बनारस का बादशाह जो रहता है वो उनको कमांड देता है कि चलो इन पर हमला करो। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे ये लोग हमला कर रहे हैं, कैसे इस पे तीरबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे आप मैंगो का ट्री देख सकते हो, मैंगो ट्री है, और यहाँ पे बहुत सारे मंकी है, वो दूसरे साइड पे जा रहे हैं। और ये क्या है बच्चों, ये रिवर है, रिवर बैंक है। That the river stream was too wide for the other to the follow. Quick as lightning, he did something unusual. Catching a hold of Tolkien with his legs, he swung back to the other side. When the other monkey waited, then he took firm hold of a branch of a tree. This way he made a bridge across the river with his own strong body. फिर क्या होता है, मंकी क्या करता है, एक बड़ा सा एक छड़ी लेता है, बड़ा सा क्या लेता है बच्चों, एक छड़ी लेता है, और यहाँ पे लगा देता है कि उनको दूसरे साइड जाना रहता है, उनको अपनी लाइफ बचानी रहती है। तो क्या करते हैं, वो ऐसा चीज़ करते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। ऐसा क्या करते हैं बच्चों, एक ब्रिज बना लेते, जिससे बहुत सारे मंकी जंपिंग करके मतलब यहाँ पे चले जाते हैं, मतलब ये साइड में आ जाते हैं, उन्हें अपनी लाइफ बचानी होती है। The monkey king then ordered the monkey to rush the other king's side over his own body, but the monkey lost no time in the following his command. The monkey king's body was being trampled upon and brushed and urinated by the rushing order of the monkey, but he did not wear. He kept tight a toehold over the can and branch till the last monkey landed safely on the other side.
By then he was badly injured and lost all his strength and he fell down in swoon. फिर क्या होता है, मंकी जो रहता है, मंकी का राजा उनको कमांड देता है कि आप लोग अपनी जान बचाओ, आप लोग क्या करो, अपनी जान बचाओ। एक बड़ा सा एक छड़ी वो ब्रिज बना लेते हैं मंकी लोग आपस में, जो फाइटिंग मतलब उनके ऊपर जब वो मतलब उनके ऊपर जब हमला होते रहता है तो मंकी क्या करता है, एक बड़ा सा ब्रिज बना लेता है और फिर क्या करते हैं, वो लोग दूसरे साइड में चले जाते हैं और जो मंकी का राजा रहता है उन्हें कमांड देता है कि आप लोग को ये साइड में जाना है। फिर जो मंकी का राजा रहता है वो सून हो जाता है। The king of Benares was watching with this amazement. He was touched by the bravery and sacrifice of the great monkey king. He asked his men to stop shooting arrow, and this unconscious monkey king was gently lifted from the bank of the river, placed on a कोच नियर द किंग ऑफ बनारस। फिर क्या होता है, जब ये सीन जब वो बादशाह देखते रहता है, बनारस का बादशाह देखता रहा है कि इनका जो बादशाह है, जो किंग मंकी का जो बादशाह, वो कितनी मेहनत करके इनकी जान को बचा रहा है, कि वो चाहता है कि मेरे मंकी की जान बच जाए, उनके ऊपर कोई हमला ना हो। तो वो अपने सिपाही को क्या बोलता है, एक काम करो, आप लोग अभी हमला करना छोड़ दो, क्योंकि मंकी के राजा ने कितनी मेहनत से मंकी की जान बचाई है। The king tried to his best to revive the great ape. After a while, the monkey king slowly opened his eyes. फिर क्या होता है बच्चों, जो किंग का मंकी का जो बादशाह रहता है वो इतनी मेहनत करता है कि अपनी मंकी की जान बचा लेता है। मतलब उतना बोलता है कि जो बनारस के राजा रहते हैं वो बोलते हैं कि इनके ऊपर भी शूटिंग करना बंद कर दो, उनके ऊपर हमला करना बंद कर दो। कि जो मंकी के राजा ने, उन्होंने कितना बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी बहुत सारी जंगलों की मंकी की जान बचाई, जिससे जो रिवर था, रिवर से वो गिरने से बच गए। अगर वो रिवर में गिर जाते तो डूब के मर सकते थे। Why did you sacrifice your life in this way? Said the king of Benares. अभी जो बनारस का बादशाह रहता है वो मंकी के राजा से पूछता है कि आपने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। तो मंकी के राजा जो क्या रहता है, मंकी के राजा क्या जवाब देते हैं, अभी देखते हैं। द किंग्स आर लाइक माई चिल्ड्रन, मतलब ये जो मंकी है, ये जो बंदर है, मेरे बच्चों की तरह है। आई एम देयर चीफ एंड गाइडेड टू इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। मतलब ये जो मंकी है, इस जंगल के जो मंकी है, वो मेरे बच्चों की तरह है। मैं इनका मतलब बोलते रखवाला हूँ, मैं इनका खैर खवा हूँ। अगर मैं ये बच्चे मेरे मंकी, ये जो मंकी है मेरे बच्चे की तरह, मैं इनका माँ बाप हूँ, मैं इनका गाइडर हूँ, मैं इनका खैर खवा हूँ, मैं इनकी रखवाली करता हूँ। दे आर नाउ सेफ, आई डाई हैप्पी डेथ। अगर इन मंकी की जान अगर सेफ सही सलामत है तो मैं खुशी से मर जाऊँ, खुशी से भी मर सकता हूँ। आई एम ग्लैड डेट आई कुड डू माई ड्यूटी। मतलब वो इतना खुश है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी ड्यूटी कर सका, मैं मंकी अपने बच्चों की जान बचा सका। तो सेइंग द ग्रेट ऐप क्लोज हिज आइज फॉर एवर। फिर वो जो राजा रहता है, वो उनके बचाने की, मंकी का राजा रहता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो मर जाता है। कि मतलब वो इतनी कोशिश करता है कि मंकी की जान बच जाए, उसके जंगलों की मंकी की जान बच जाए। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगॉट दिस द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैड विटनेस। मतलब जो किंग ऑफ बनारस रहता है वो देखता है कि क्या इतना भी कोई केयर टेकर, इतना भी रखवाली, कोई गाइडर रहता है जो अपने जंगलों की मंकी की इतनी केयरिंग करे, इतनी फिक्र करे, इतना प्रोटेक्ट करे। मतलब उसे देखता है तो मतलब वो ऐसा मंजर कभी नहीं भूल सकता। किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगेट द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैड विटनेस। मतलब जो अपनी आंखों से देखा था कि ये मंकी के बादशाह ने कितनी मेहनत करके अपने जंगलों की मंकी की जान बचाई। आपने देखा जब कैसे उस पर जब हमला होता रहता है तो कैसे मंकी अपना एक ब्रिज बना के दूसरे साइड जाते ताकि उनकी जान बच जाए। उनके पर एक शूटिंग होते रहती है, मतलब ऐसा उनके पर कोई एरो मारेगा तो क्या करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे साइड तो जाएंगे ना। कि बच्चों इस लेसन में आपने देखा कि एक जो राजा रहता है, एक जो राजा रहता है, जैसे हमारे जो माँ बाप होते अपने बच्चों की कितनी परवाह करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते, अपने काबिल बनाते हैं, कितना प्रोटेक्ट, कितना केयरिंग करते हैं। तो जिस तरह एक बादशाह ने अपने मंकी की कितनी हिफाजत की, बराबर से केयरिंग की, अपनी जान दे दी, लेकिन अपने मंकी के पर आँच नहीं आने दी। तो हमें कहता इस कुर्बानी को हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें एक जो राजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के मंकियों की जान बचाई, बहुत सारे बंदरों की जान बचाई। ग्लैड एन ओपन स्पेस और क्लियरिंग इन अ फर्स्ट। ग्लैड का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा जंगल, एक बड़ा सा जंगल। डेलिशियस का मतलब क्या होता है, टेस्टी विद अ प्लेजेंट टेस्ट स्मेल। मतलब एक अच्छा खाने वाला, एक बहुत बोलते हैं ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। हेवनली का मतलब क्या होता है, इट्स मीन्स वंडरफुल, मतलब बहुत ही
जन्नती बोलते हैं ना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला। डिवाइन ऑफ गॉड, गॉड इट मीन्स एक्सीलेंट, मतलब ऐसा जो गॉड ने बनाया है। लेडन विथ फ्रूट विथ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ऑन इट, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का फ्रूट। मिर्सलनी विदाउट एनी मर्सी और पिटी, मतलब बहरीमी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल तरस नहीं खाना। वॉलीज ऑफ एरो, मैनी एरो सेंड शॉट एट द टाइम, मतलब तीरबाजी करना, हमला करना। वैनिशिंग यानी डिसअपियरिंग, मतलब गायब करना। सून यानी फैंड, व्हेन अ पर्सन सून ही इज़ नॉट एबल टू सी फील हियर टच मूव एनीथिंग, मतलब अगर हमारी बॉडी अगर सून हो जाए तो हमें किसी चीज़ का फील ही नहीं होता कि हमें कोई सुन रहा है और छू रहा है, महसूस हो रहा है। रिव्यू यानी ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब हमें एक नई ज़िंदगी देना। जिस तरह बादशाह ने अपनी कुर्बानी दे के, एक राजा ने अपनी कुर्बानी दे के मंकी की जान बचाई, मतलब कि उनके ऊपर किसी भी मुसीबत की, परेशानी की आँच ना है, कि मेरे मंकी मेरे बच्चे की तरह है, मैं इनका खैर कमाऊँ, अगर ये सही सलामत है तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। तो हमने देखा एक बादशाह ने कैसे अपने नोबल मंकी की जान बचाई। बच्चों, आपकी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।